अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। मेरा लाइफ इन किंगडम में ये पहला व्लॉग अल्लाह के घर मुबारक का जो कि हमने उम्रा किया है उसके बारे में शेयर कर रही हूँ। इस दफ़ा हमने कई करामात देखी इस घर में, खाना काबा में, जो पहले कभी नहीं देखी थी। ये उम्रा हमने जो रमज़ानुल मुबारक में किया था उसके बारे में मैं आपको शेयर करूँगी। खुशकिस्मत हैं वो आँखें जिन्होंने अपनी आँखों के सामने खाना काबा का ये गिलाफ बनते हुए देखा। ये हमने हमारे लिए बहुत बड़ी करामात थी इस दफ़ा। और ये खाना काबा का पूरा स्ट्रक्चर नक्शा जे आई थिंक ये कोई कार्डबोर्ड से उन्होंने बनाया था। बहुत ही इस पर मेहनत की और ये लाइटों के साथ बना हुआ। और इस दफ़ा हमने हिजर अस्वद को भी अपनी आँखों के सामने साफ़ करते हुए देखा। तो चलें जी, अब इस मुबारक घर की तरफ, खाना काबा की तरफ हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। तकरीबन हमारा 12 घंटों का सफ़र है। 12 घंटे तय करके हम बैतुल्लाह की तरफ जाते हैं। रास्ते में डेज़र्ट आते हैं और पहाड़ी एरिया आता है, फिर इसके बाद डेज़र्ट वाले पहाड़ आते हैं। यानी कि सारा ही इलाका वहाँ पर इसी तरह होता है जो कि हम खुद पहले पहले हम बाय एयर चले जाते थे, लेकिन फिर हमने इसको गाड़ी पर हमने इस सफ़र को शुरू किया और फिर अब हम मक्का में शहर में इंटर हो चुके हैं। और ये जो गड़ी हमारी बैतुल्लाह शरीफ के सामने ये जो फेमस है, इसको देखकर पता चल जाता है कि बस अब हम हरम के करीब पहुंच चुके हैं। हमारा मिकात ताइफ के मकाम पर आता है, पहाड़ी एरिया है सारा। हम वहाँ पर रुके, हमने नहाया धोया, 2 रकत नमाज नफल पढ़े उम्रे के, और फिर हमने खूब दुआएं की। फिर हम मक्का की तरफ चल पड़े और रास्ते में भी हम तलबी पढ़ते आ रहे थे। हमने खूब इस्तगफार पढ़ी, खूब इस्तगफार पढ़नी चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ कर दे। और जब किबले पर पहली नज़र पड़े तो जो जो दिल में दुआ हो वो अल्लाह ताला से मांगे। पहली नज़र में अल्लाह ताला दुआ कबूल करते हैं। ये मकाम मिज़ान रहमत है। ये जो पनाला अल्लाह के घर का बना हुआ, इसके नीचे हतीम बनी हुई है। अगर मौका मिले तो यहाँ पर ज़रूर 2 नफल पढ़ने चाहिए, क्योंकि ये जन्नत का टुकड़ा है और जहाँ पर दुआ ज़रूर कबूल होती है। कोशिश करें कि आप यहाँ पर पहुँच जाएं तो ज़रूर यहाँ 2 नफल पढ़ें। और फिर इसी तरह हमने पूरे चक्कर लगाए, 7 चक्कर यहाँ पर तवाफ़ के लगाने होते हैं। जो मर्द लोग होते हैं उनको पहले 4 चक्कर, ज़रा चौथा चक्कर उनको तेज़ तेज़ लगाना होता है और औरतों को आराम आराम से लगाना होता है। औरतों को इस बात का जहन में रखना चाहिए कि वो कभी भी मर्दों में घुस कर मुकामे जो इसका पत्थर होता है हिजर अस्वद, इसका कभी भी बोसा नहीं लेना चाहिए। मर्दों में घुस कर जब कोई औरत मर्द से टच करती है तो वो उसको इतना सख्त गुनाह होता है, बहुत सख्त गुनाह होता है, बजाय सबाब के उसको गुनाह होता है। इसलिए यहाँ के जो भी जितने मौलाना हैं सब यही कहते हैं कि औरतों को मर्दों से टच करके यहाँ का बोसा कभी भी नहीं लेना चाहिए। यहाँ की अर्बन सौदने और जितने भी यहाँ की औरतें हैं अरब ममालिक की, वो कभी भी इस तरह से बोसा नहीं लेती। बस वो इंतज़ार करती हैं कि जब कोई मर्द ना हो, सुबह का 1 या 2 बजे का टाइम, तो उस वक़्त वो लेती हैं। वरना ये जो हमारे मुल्कों में इंडिया, पाकिस्तान, इस तरह एशियन ममालिक से, बांग्लादेश से आई हुई औरतें बस वो ही ये काम करती हैं। फिर जब हमने ये तवाफ़ मुकम्मल किया, हम सफ़ा मरवा की तरफ जा रहे थे तो उधर ये हमने करामात देखे, मोजज़े देखे। माशाल्लाह से ये स्ट्रक्चर खाना काबा का आई थिंक इसको कार्डबोर्ड से तैयार किया था और इसके अंदर छोटी छोटी लाइटों के साथ ये रोशन किया था। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसको देखकर इतनी अकल दंग रह जाती है कि कितनी मेहनत इस पर हुई। माशाल्लाह से जो जो देख रहा था इसको माशाल्लाह माशाल्लाह पढ़ रहा था। इस
सारे नक्शे को एक शीशे के बॉक्स में रखा हुआ था। फिर हमने ज़मज़म का पानी पिया और मकाम इब्राहिम के सामने खड़े होकर हमने 2 रकत नमाज नफल पढ़े। मैंने 2 रकत नमाज हाजत के भी पढ़े, जो मेरे दिल में हाजत थी मैंने वो की। और मैंने सारी उम्मत मुसलमा के लिए दुआएं की खूब गिड़गिड़ा कर। मैंने अल्लाह ताला से और इस तरफ मैंने बैठकर मैंने अल्लाह से ये दुआ की कि अल्लाह हम आपके सख्त नाफरमा बरदार बंदे हैं, हम फरमा बरदारी की का इरादा करते हैं मगर हमारे इरादे से कुछ नहीं होता। ऐ अल्लाह मैं चाहती हूँ मेरी इस्लाह हो मगर हिम्मत नहीं होती, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है, आप ही मेरी इस्लाह कीजिए। अल्लाह मैं सख्त नालायक हूँ, सख्त गुनाहगार हूँ, मैं तो आजिज़ हूँ, मेरी मदद फरमाइए। मेरा कल्ब ज़ईफ़ है, गुनाहों से बचने की मेरे में कुव्वत नहीं है, आप ही कुव्वत दीजिए। मेरे पास कोई सामान्य निजात नहीं है, आप ही गैब से मेरी निजात का सामान पैदा कीजिए। अल्लाह जो गुनाह मैंने अब तक किए इन्हें अपनी रहमत से माफ़ फरमाइए। इस तरह मैंने दुआ की। जो जो आपके दिल में हो आप दुआ करें, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। तो यहाँ पर हमने एक और करामात भी देखी। इसको हमने अपनी आँखों के सामने हिजर अस्वद को साफ़ करते हुए देखा। सुबहान अल्लाह। एक और करामात देखी हमने यहाँ पर, हमने अपनी आँखों के सामने खाना काबा का बैतुल्लाह का गिलाफ बनते हुए देखा। ये सऊदी इसको बना रहा था। ये माशाल्लाह से ये देखिए सोने की तारों के साथ इसके ऊपर कढ़ाई हो रही थी। नीचे ये सारा पूरा ब्लैक रंग का रेशम, प्योर रेशम का कपड़ा है और इसके ऊपर धागों के साथ, गोल्डन रंग के धागों के डोरी के साथ पहले इसके ऊपर टांके लगाकर फिर सोने की तार के साथ ये आर के साथ कढ़ाई कर रहा था। ये सादत उन्होंने दी हुई थी कि हम में से ऑडियंस में से कोई भी यहाँ पर आकर टांका लगा सकता है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ खुश नसीब लोगों को मौका भी मिला जिन्होंने इस मुबारक बैतुल्लाह के गिलाफ को टांका लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह। कम कर्मा की हमारी जर्नी ख़त्म हुई, हमने होटल में रात गुजारी। फिर हम उसके बाद मक्का से मदीना की तरफ रवाना हुए, जो कि 460 किलोमीटर का फ़ासला है मक्का से मदीना। फिर हम मस्जिद नबवी में आए और यहाँ 4 बजे का टाइम था। हमने असर की नमाज़ पढ़ी और फिर मर्द लोग तो अंदर चले गए, लेकिन हम बाहर सहन में ही हमने नमाज़ पढ़ी, आराम किया। फिर हम मगरिब की नमाज़ के लिए हम अंदर चले गए। ये देखिए हमारे पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी मुक़द्दस हस्ती, इतनी प्यारी हस्ती कि अल्लाह ताला ने इस दिन दुनिया को पैदा ही इसलिए किया कि इसमें हमारे पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजना था। मुबारक है वो ज़बान जिस पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है। अल्लाह ताला को वही ज़बान पसंद है जिस पर अपने हबीब का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने देता है, वरना हर किसी के नसीबों में नहीं होता कि वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े। मेरी प्यारी बहनों, आपसे इल्तिजा है कि आप अपना काम करते वक्त उठते बैठते दुरूद शरीफ का विर्द किया करो, क्योंकि यही पाक हस्ती है जिसने हमको जन्नत में लेकर जाना है। मकाम मुंतहा के पास एक बहुत बड़ा दरख्त सिदरा का है जिसको बेरी कहते हैं। उसके बेर गड़े एक बड़े बड़े गढ़ों की मानंद है उस बेरी पर लगे हुए, और पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मकाम पर खड़े हो जाना है। अल्लाह ताला से गड़गड़ा कर दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मैं उस वक़्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होऊंगा जब तक मेरा कोई भी उम्मती दोज़ख से निकल ना जाए, जब तक मैं अपने सारे उम्मती मुसलमानों को जन्नत में दाखिल ना करवा लूँ उस वक़्त तक मैं यहाँ से नहीं हटूँगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जब आपने दोज़ख की आपने आवाज़ सुनी, थोड़ा सा जिब्राइल ने आपको उसका नज़ारा दिखाया था तो आप उस वक़्त से गमज़दा हो गए थे। आपने कभी नहीं आप हंसे थे, आप अल्लाह से हमेशा रोते रहते थे कि अल्लाह मेरे मुसलमानों को, मेरे लोगों को जन्नत में दाखिल करना, दोज़ख का अज़ाब बहुत ही घिनौना है। ऐ अल्लाह हमें नेक कामों की तरफ मुंतकिल कर दे। ऐ अल्लाह हमें उन कामों की तरफ मुंतकिल कर जो तुझे पसंद हो, ना कि उन कामों की तरफ जो कि तुझे नहीं पसंद।
ہمیں زیادہ سے زیادہ حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اپنے گناہوں کی معافی، اپنی اصلاح اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، خوب دعا کیا کریں، اپنی نالائکی اس جگہ پر آ کر خوب اپنی زبان سے کہہ لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ 10 منٹ ہی سچے دل سے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کے لیے ایسا سامان پیدا کرے گا کہ آپ کی ہمت کبھی ہوگی، شان میں کبھی بھی آپ کے کوئی فرق نہیں آئے گا، آپ کی دشواریاں زندگی کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ غرض کے غیب سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسا سامان پیدا کرے گا کہ آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کرامات کہاں سے نوازی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ جالی پاک حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے ہے، یہ بھی پوری سونے کی جالی بنی ہوئی ہے۔ جب مرد لوگ انٹر ہوتے ہیں تو اس جالی کے آگے سے پردہ ہٹ جاتا ہے، لیکن جب عورتیں آتی ہیں تو وہ پردہ لگا دیتے ہیں، کیونکہ عورتیں بدشگونی بہت کرتی ہیں، اپنے کپڑوں کو جالی کے ساتھ لگا چوم وہاں پر طرح طرح سے انگلیوں کے ساتھ لکھتی ہیں، اپنی دعائیں لکھتی ہیں، تو یہ سب چیزیں یہاں کے لوگ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے، اس لیے یہ آگے سے خوب کور کر دیتے ہیں کہ یہ پکچر وغیرہ نہ بنائیں اور اپنے ہاتھ وغیرہ اس کو نہ لگائیں۔ اس طرح سے بس یہاں پر آگے ہو کر ہم نے یہاں بیٹھ کر جو جو ہمارے دل میں تھی ہم نے وہ دعائیں کی۔ بس یہاں پر آ کر یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ اس پاک سرزمین پر ہمیں بار 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 بلانا۔ میری پیاری پیاری بہنوں، میری آپ سے انتہائی دل سے التجا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں آنے کا موقع نصیب میں کرے تو آپ یہاں پر آ کر خوب گڑ گڑا کر دعائیں کریں، درود شریف پڑھیں، سورت محمد پڑھیں، استغفار پڑھیں، نفل پڑھیں، بجائے آپ ان عورتوں میں جہاں جو عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں۔ میں نے اکثر دیکھا کہ ہماری پاکستانی اور انڈین عورتیں جب آتی ہیں گروپ بنا کر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہو کر باتیں کرنی شروع کر دیتی ہیں، اتنی باتیں کرتی ہیں، سارے اپنے مسئلے یہاں پر بیان کرتی ہیں۔ یہاں پر سخت گناہ ہے کہ ہمیں اونچی آواز میں بالکل بات نہیں کرنی، بلکہ ہمیں ارد گرد عورتوں کی طرف ہم نہ ہی دیکھیں اور نہ ہی ہم کوئی فضول بات کریں۔ بس جو بھی ٹائم ملے آپ اس کو بغیر ضائع کیے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، استغفار میں، درود شریف میں جو جو دل میں دعائیں ہیں اپنے لیے کریں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کریں، اور ان رشتہ داروں کے لیے جو کہ ماں باپ جن کے دنیا میں ہیں یا نہیں، جو دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے خوب دعا کریں، کیونکہ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اگر ہم اس پاک دھرتی پر، اس پاک جگہ پر ان کے لیے دعا کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیں گے اور وہ بہت خوش ہوں گے۔ مردوں کو ضرور پہنچتا ہے ثواب جو ہم ان کو بھیجتے ہیں، بخشتے ہیں، وہ پھولوں کی دستے کی صورت میں ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر درود شریف پڑھنا بہت زیادہ افضل ہے، اور جب ہم رو کر درود شریف پڑھتے ہیں تو پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی آنکھوں سے، خود اپنے کانوں سے وہ سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو چلیے یہاں پر میرا ولاگ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور دوستوں میں شیئر کریں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔